हेलो टू ऑल। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, एमपी, मध्य प्रदेश, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी की है ये। और इसके अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली हैं, जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर RNT 2025/02 है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन चाहिए, ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी होगी। और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक है, दिस वन। यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने रिक्वायरमेंट है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, दोबारा से सुन लो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको वो हार्ड कॉपी बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आपको वो सेंड करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करना ही करना है। उसके बाद ये आपको जो हार्ड कॉपी मांगेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको एक एड्रेस है नीचे, पीडीएफ में आगे हम देखेंगे, उस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। और स्टार्टिंग डेट इसकी 1 फरवरी 2025 को ये स्टार्ट हुई है। और 2 मार्च 2025 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी है वो 10 मार्च है। तो 10 मार्च तक आपकी हार्ड कॉपी और 2 मार्च तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है। अब बात करते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट बच्चों 192 हैं ये, जिसमें से आप लेवल, इनका पे लेवल जो रहेगा 7 से लेकर के 1 तक, ठीक है। ये 18 पोस्ट हैं, 18 पोस्ट के टोटल 192 वैकेंसीज हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर आ गया, आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी आ गई, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट जेई सिविल ब्रांच, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो ये आपकी पोस्ट नेम है और इनके रिस्पेक्टिव 192 टोटल पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज मेंशन की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर पोस्ट वाइज इन्होंने मांगा हुआ है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 35 है, बैचलर डिग्री मांगी हुई है इन्होंने, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने। ये पढ़ लेना बच्चों ध्यान से, कोई जल्दबाजी मत करना। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन मांगी हुई है, ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्रेटरी 35 अपर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री है इसमें भी, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एज पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 इयर्स का स्टेनोग्राफी का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड वर्ड दे रखे हैं, और ये इंग्लिश टाइपिंग के हैं। आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। और जो डिजायरेबल है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सिक्योरिटी अफसर के लिए 35 एज है, और इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री ही मांगी हुई है और विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 35 है, मोस्टली 35 ही है सभी में। तो इसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट में बैचलर डिग्री और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पर्सनल असिस्टेंट में भी आपका बैचलर डिग्री ही मांगी हुई है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, और टाइपिंग के ये वर्ड्स हैं, आप देख लेना। जेई की पोस्ट है सिविल ब्रांच के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की मांगी गई है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 32 एज लिमिट रहेगी, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में विद 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, ठीक है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की 32 एज लिमिट रहेगी, और आपकी बैचलर डिग्री विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट में
या फिर पर्सन हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी और सच इन यूनिफॉर्म सर्विस विद एटलीस्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड पास हो जो भी, वो भी इसके एलिजिबल रहेगा। और आप लोगों को एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV मोटरसाइकिल का रखना होगा, वो होना चाहिए आपके पास। टेक्निकल असिस्टेंट में 32 एज है, बैचलर्स डिग्री है और 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ इन्होंने। UDC की 32 एज है, बैचलर्स डिग्री, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, और आपकी जो स्पीड वर्ड है, स्पीड पर मिनट है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो ये इस तरीके से सारी वैकेंसी हैं जिसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका बैचलर डिग्री है। LDC में आपकी बैचलर्स डिग्री, आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होनी चाहिए। इसमें कहीं भी इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 32 की एज रहेगी, बैचलर्स डिग्री, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको 10th क्लास होनी चाहिए और एक वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए मतलब, और विद एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। कुक के लिए 10th क्लास, ITI ग्रेड, ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में 1 ईयर ड्यूरेशन की, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में 32 एज, 10th पास रहेगी आपकी, या फिर ITI पास कर रखी हो आपने। लेबोरेटरी अटेंडेंट 32 एज रहेगी, 10+2, या फिर 10th आपने पास किया विद सेंट्रल स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 32 ईयर्स की रहेगी बच्चों, 10+2, और सर्टिफिकेट कोर्स से लाइब्रेरी साइंस का, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। ये वेबसाइट मैंने ऊपर भी मेंशन की थी और यहाँ भी ये वेबसाइट है, आप इस पर जा करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चों इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी जो भी रहेगी, वो आपको जो एनवलप रहेगा उस एनवलप पे आपने इस तरीके से मेंशन करना है, ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, एडवर्टीजमेंट नंबर कौन सी है, और इस एड्रेस पे आप लोगों ने भेजना है उसको। फ्रॉम आपका एड्रेस, नाम यहाँ पर डाल देना। एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 500 रुपये फीस है। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, और जो कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड सेपरेट प्रोसेसिंग फीस। दोनों फीस और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अलग अलग पे करनी होगी इसमें, ठीक है ना। एक ही रजिस्ट्रेशन से आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में देख लेना बच्चों, ये आप लोग जो मेन पॉइंट्स है मैं उस पर डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप C एंड ग्रुप B पोस्ट, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी शैल होल्ड द रिटन और स्किल टेस्ट फॉर ग्रुप एंड B C पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो ग्रुप B की और ग्रुप C की जो नॉन टीचिंग की ये जो पोस्ट है उस पर यूनिवर्सिटी आपका रिटन टेस्ट होल्ड करवा सकती है, ठीक है ना। और इसके लिए आप लोग क्या करोगे, वेबसाइट पे रेगुलर अपना चेक करते रहना, वहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आती है उसके रिगार्डिंग, आपके टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। जो भी सिस्टम ये आगे फर्दर नोटिफिकेशन आएगी उसका ध्यान रखना बच्चों। ये जो वेबसाइट मैंने बताई है उस पर अपना लॉगिन करके देखते रहना, ठीक है ना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस PDF फाइल को मैं वहाँ भी शेयर कर दूँगा, अब वहाँ जा करके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी आपको डिटेल्स टाइमली अपडेट होती रहे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।